सबको जय मसीह की। परमेश्वर का काम तभी मजबूती से आगे बढ़ेगा जब हम मिलकर काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एकता में ही वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का सामर्थ है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब 29 अध्याय से एक भाग पढ़कर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं संक्षिप्त समय पर, और उसके बाद हम आगे इस पास्टर्स मीटिंग के फेलोशिप में हम आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का किताब जो है 29 अध्याय चैप्टर 29 1 से लेकर 7 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नेबुकदनेस्सर यरूशलेम से बाबिलोन को ले गया था। ये पत्री उस समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। ये पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर के पास बाबिलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बाबिलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटी नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वो तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका वचन जो स्वर्ग में स्थिर किया गया है। आपके प्रभु सेवकगण जो इस शहर में, दिल्ली महानगरी के इस इलाके में काम करते हैं, उनके जीवन समर्पण और सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन स्वर्ग में स्थिर किया गया है और इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु ने हमें इस महानगरी में रखा है और इस महानगरी में रखने का लक्ष्य है कि इस महानगरी को हम आशीषित करें, और ये परमेश्वर का योजना है। उत्पत्ति 12:1 से 3 में आप देखेंगे, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, अगर तू मेरे पीछे चलेगा तो भूमंडल के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रभु जिसने हमको बुलाया है उसका वायदा हमारे बारे में बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो बहुत बड़ा वायदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, आपका मंडली छोटा होगा, आप कोई छोटे कस्बे में होंगे, गांव में होंगे, छोटा मंडली होगा, इसका असर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर जिसने वायदा किया वो सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या चाहता है? वो कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे ऊपर तुम विश्वास करोगे तो भूमंडल के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे होगा? विशेष तौर से परमेश्वर ने मुझे और आपको एक कुंजी और रणनीतिक जगह पर रखा है। वो क्या है? दिल्ली महानगरी, जहां पर लाखों और मतलब करोड़ों में लोग आते हैं जाते हैं। इस शहर में हम हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वो दर्शन पाए जो उसके वचन में है। ये संदर्भ क्या है कि यहूदा के लोग, जो इस्राएल के लोग बाबुल में प्रवास में चले गए। क्यों प्रवास में चले गए? आज्ञा का उल्लंघन। अब प्रवास में वो चले गए। कुछ बाइबल विद्वान कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को एक नमूना और उदाहरण बनाया, लेकिन उस लक्ष्य में वो चूक गए। आसपास के राष्ट्रों के लिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरी व्यवस्था का पालन करोगे,
मेरा चरित्र को तुम व्यक्त करोगे कि मैं एकमात्र सर्वशक्तिमान पवित्र दयालु प्रभु है, राष्ट्र लोग जानेंगे। लेकिन वो चूक गए तो परमेश्वर की योजना देखिए, उनको उन राष्ट्रों के बीच में भेज रहा है। अब ये लोग बाबुल पहुंच गए प्रवासी के बीच में, और आपको मालूम है संदेश क्या आ रहा है इनके पास? संदेश यही आ रहा है कि तुम जल्दी वापस जाओगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कहता है नहीं, तुम जल्दी अभी नहीं जाओगे, परमेश्वर का निर्धारित समय है। प्रेज द लॉर्ड। इसका एक उदाहरण अगर मैं दूंगा, हम सब बहुत इच्छुक है स्वर्ग जाने के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है स्वर्ग के गीत हम गाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है अरे भैया पृथ्वी का काम तो करो, तभी तो स्वर्ग आ जाओ, पृथ्वी पर कुछ काम है तुम्हारा। प्रेज द लॉर्ड। बंधुए लोग कह रहे हम वापस जाएंगे यरूशलेम, बहुत अच्छी बात। परमेश्वर कहता है जी हां, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन यहां पर अभी तुम्हें रखने का एक योजना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आदरणीय दासों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, परमेश्वर की योजना क्या है हमें दिल्ली महानगरी में रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए प्रेज द लॉर्ड, जी हां आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी उपवास प्रार्थना में आप दिल्ली महानगरी का मैप लेकर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट आपके जगह के लिए आप प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली महानगरी बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप उस मैप को लेकर इन शहर के अलग अलग क्षेत्रों को आशीष दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्यों? क्योंकि हम याजकों की समाज है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको दरार में खड़े होकर और देश के ऊपर, लोग के ऊपर आशीष देने के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। इस महानगरी से परमेश्वर प्यार क्यों करता है? परमेश्वर प्यार क्यों करता है? ऐसा नहीं कि परमेश्वर गांव देहात से प्यार नहीं करता है, केवल शहरों से प्यार करता है, नहीं। परमेश्वर शहरों से प्यार करता है क्योंकि यहां पर जनसंख्या बहुत आबादी यहां पर आ रही, और ये आबादी में हम कौन कौन को देख रहे हैं? जन समुदाय देखते हैं, पीपल ग्रुप, अलग अलग भाषा बोलने वाले हम देख सकते हैं। इस शहर के अलग अलग समूह को देखते हैं, एक तो उच्च वर्ग के लोग, एक तो निम्न वर्ग के लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, प्रवासी लोग, और फिर भौगोलिक क्षेत्र के लोग हम देखते हैं। ये शहर जो है परमेश्वर ने हमको रखा है, हमारे कलीसिया के अंदर हमें आराधना जरूर करना है, लेकिन इस कलीसिया के चार दीवारों के बाहर इस शहर के लिए प्रभु आपकी योजना क्या है ये देखना है। परमेश्वर लोगों से क्या कह रहा है? इस नगर में जहां पर तुमको मैंने रखा है उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों के लिए बड़ा विरोधाभास, अरे हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे, बाबुल के लिए थोड़ी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम तो प्रार्थना करेंगे कि हम यरूशलेम की कुशलता के लिए। भक्त यहूदी लोग प्रार्थना करते थे यरूशलेम की शांति के लिए, लेकिन यहां पर परमेश्वर कुछ विपरीत कह रहा है। वो कह रहा है कि जहां पर मैंने तुम्हें भेजा है उस नगर की शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना हमारे हाथों में सबसे बड़ा औजार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर गढ़ों को हटाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जो पद इस्तेमाल किया है उसकी कुशलता के लिए, और यहां पर जो पद है शालोम, जो कहते हैं शालोम, है मतलब पूर्णता। और ये बाइबल का जो है पदों में हम देखते हैं, पुराना नियम में यहोशू की किताब 8:31 शालोम पत्थर के बारे में हम देखते हैं। आयुब 5:24 आयुब कहता है तुम्हारे ढेरों में पूर्णता हो, शालोम हो। इस महानगरी को देखिए, यहां पर पूर्णता है कि टूटापन है? भ्रष्टाचार है, हर प्रकार की कुप्रथाएं हैं, शोषण है, अत्याचार है, और भयानक बातों को हम देखते हैं। और उसको देखते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर बाबुल महानगरी के उस पीड़ा और दर्द को देखकर उसके हृदय में दर्द है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं और परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, मैं जरूर जानता हूं कि परमेश्वर का हृदय का दर्द मेरा और आपका हृदय का दर्द बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यही है बोझ उठाकर प्रार्थना करना। और परमेश्वर यहां पर कह रहा है उस टूटेपन को संबोधित करो। और परमेश्वर के लोगों, इस महानगरी में बहुत से टूटापन है।
परमेश्वर की योजना क्या है। ये क्रूस की कथा जो पौलुस कहता है, पहला कुरिन्ती पहला अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर वो कहता है क्रूस की कथा। ये क्रूस की कथा, इसको हमको 66 किताबों के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। ये प्रभु ने ये क्रूस की योजना जो निभाया, आखिर ये क्या था। मूल नक्शा जो उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर ने जो बनाया, उसमें शालोम था। जब परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शालोम था, मनुष्य और मनुष्य के बीच में शालोम था, मनुष्य और सृष्टि के बीच में शालोम था, पूर्णता था। और यही है सृष्टि जो मूल नक्शा हम देखते हैं बाइबल में। लेकिन क्या हुआ, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं पतन हो गया। पाप ने इस मूल नक्शा को बिगाड़ दिया, गड़बड़ी आ गया। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की योजना है वो पथ भ्रष्ट हो गया। अब लोग, हम देखते हैं ये टूटापन अलग अलग प्रकार से है, व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, समाज में, और यहां तक हम देखते हैं पाप की प्रमाणता कलीसियाओं में भी है। अगर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तो नहीं, हां, पाप के उस छींटे के उस चारों ओर हम रहते हैं, पाप की प्रमाणता हमारे चारों ओर है। और पौलुस रोमी 7 में अंतर्द्वंद कहता है, वो कहता है मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं, और फिर वो कहता है धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। तो हम शुरू देखते हैं परमेश्वर की योजना, जो मूल नक्शा कहते हैं, वहां पर शालोम था, लेकिन वो बिगड़ गया पाप के कारण। आखिर समाधान क्या था, क्रूस समाधान, हालेलुया। ओ उस क्रूस के संदेश के लिए धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। भारत में आज ये क्रूस का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे देश को कोई संदेश सुनना है, वो क्रूस का समाचार है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि क्रूस जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश में देखिए क्या हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तोड़ फोड़ और विनाश और बिल्कुल भयंकर जो है शत्रु का काम है। लेकिन मैं कहूंगा ये क्रूस का संदेश को हमें प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि क्रूस जोड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी मंडलियों को देखें, कहां कहां से लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग गोत्र, अलग अलग संस्कृति, लेकिन हम सब एक होकर उस एक परिवार के रूप में बढ़ रहे हैं, हालेलुया। यही क्रूस का सामर्थ्य है, प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस की कथा मेरे जीवन में कार्य करना है, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस ने क्या किया, शालोम, पूर्णता लाया मेरे जीवन में, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ किया, और आपसी संबंध, इसका दूसरा पहलू देखिए, आपसी संबंध भी किया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस ने क्या किया, जब मैं परमेश्वर से प्रेम और क्षमा पाता हूं, वो कहां पर होना चाहिए, आपसी संबंध में होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं प्राप्त करता हूं परमेश्वर से प्रेम और ये क्षमा कहां पर बांटना चाहिए, एक दूसरे के संबंध में, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम यहां पर एकत्रित हैं, आपसी प्रेम, आपसी क्षमा, ये बहुत जरूरी है पूर्णता का प्रतीक में। और प्रभु के इस क्रूस के योजना के बाद वो हमें किसके लिए बुला रहा है, वो कहता है मेरे साथ मिलकर नवीनीकरण का काम करो। ये शालोम और पूर्णता तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे कस्बों में, तुम्हारे समुदाय में, इस शहर में लेके आओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि इस शहर के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के लिए, नेताओं के लिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा देश की उन्नति परमेश्वर के भक्तों के हाथ में है, प्रेज द लॉर्ड। जब हम घुटनों के बल प्रार्थना करेंगे, जब हम सक्रिय तौर से परमेश्वर की योजना के अनुसार वो पूर्णता लाने का प्रयास करेंगे, मैं कहूंगा हम बिल्कुल पूर्ण सफलता नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य को उद्घाटन किया है, उसकी पूर्णता अभी आना है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम किस आशा में काम करते हैं, आंसुओं के बीच में त्याग, बलिदान, समर्पण, क्रूस उठाकर चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक धन्य आशा है कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा एक दिन आएगा और पूर्णता को स्थापित करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस की कथा कितना अद्भुत है, प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस की कथा को आप देखेंगे, इसीलिए प्रभु कहता है मेरे बच्चों आओ, मेरे साथ साझेदारी निभाओ, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ साझेदारी निभाओ। इस देश में मैं पूर्णता लाना चाहता हूं। यहां पर इस्राएल के बंधुए जो
बाबिलोन में थे, परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, यहोवा से प्रार्थना करो। अगर इसमें शालोम और शांति आएगा, अगर इस टूटेपन को तुम संबोधित करोगे, तुम्हारे जीवन में भी आशीष होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि देश में हम चाहते हैं परमेश्वर का राज्य का प्रभाव आए। प्रेज द लॉर्ड। इसका कुंजी किसके हाथ में है? मेरे और आपके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपकी कलीसिया के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं अलग अलग समुदाय के लिए, अलग अलग संगठन के लिए, सबके लिए हम प्रभु के प्रति बहुत ही आभारी है। लेकिन हम सब वो जी उठा प्रभु के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिनको प्रभु ने एक उत्तरदायित्व दिया है, और ये उत्तरदायित्व को हमें बहुत ही गंभीरता के साथ निभाना है। हमको मालूम है कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है कि तुमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। मैं जरूर कहूंगा कि जब तक हम घुटनों के बल प्रार्थना नहीं करेंगे, घुटनों के बल नहीं, अगर आपका घुटना दर्द है तो आप मत कीजिए। क्योंकि कल मैं अपने पास्टर जॉब सुभाष से बात कर रहा था, जो कानपुर में मेरे पास्टर थे, और वो ऐसे मजाक कर रहे थे, यार लाजी तेरा बाल तो पक गया। मैंने कहा बाल पका भी नहीं, बाल उड़ भी रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आपका तो बाल उड़ रहा है, मेरे दो मतलब जो नी है वो रिप्लेस हो गया, वो कह रहे हैं। तो मतलब हम सब बुजुर्ग हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब हमारे अंदर इस शहर के लिए एक बोझ होना बहुत जरूरी है। और मैं अनुरोध करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हमारे फास्टिंग प्रेयर में हम इस शहर के लिए, जैसे पास्टर विंसेंट और भी आप सब लोग करते हैं, बिचवाई हम करते हैं, शहर के लिए हमें जरूर प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं कहूंगा बंद दरवाजे खुलने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं आपका ही बहुत से गवाही है इसका। प्रार्थना, प्रेयर इज दैट की दैट अनलॉक्स डोर्स। प्रेज द लॉर्ड। वो द्वार खुलता है और परमेश्वर हमको बताता है। 1990 में मैं इस शहर में आया, 92 में मैं शहर में आया, 90 से 92 में बिहार में सेवा कर रहा है, और जब 92 से इस शहर में आया, परमेश्वर ने यह बोझ दिया मेरे को कि दिल्ली महानगरी का काम, दिल्ली महानगरी का काम। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, समय समय पर बड़े बड़े क्रूसेड्स हुए। आपको मालूम है दिल्ली का इतिहास, आपको मालूम है किस प्रकार है। लेकिन समय समय पर जब भी परमेश्वर के लोग मिलकर काम करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमको शालोम के लिए, प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए बोलते हैं, या तो हमारे अंदर प्रतिक्रिया है, निष्क्रिय हो जाते हैं, ओ नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है जी, सदियों से ऐसा हो। नहीं, ये नकारात्मक भावना है। परमेश्वर कहता है ना तो शक्ति से, ना ताकत से, ना किसी भी प्रकार से, लेकिन कैसे? उसके आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर काम करता है। तो कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, नहीं जी मैं अपनी चर्च को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें वहां से उठना है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग जो है परमेश्वर के बगैर बहुत कुछ काम करते हैं। ये हो सकता है, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन प्रभु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बहुत जरूरत है। इस क्रूस की कथा को हमें केंद्र बिंदु रखना है, तभी हमारे अंदर बलिदान और त्याग की भावना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो प्रवासियों को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुमको बताएगा कि जहां पर मैंने तुमको रखा है वहां के शांति और आशीष का कारण तुमको बनना है। पत्रस अपनी पत्री में, पहला पत्रस 2 अध्याय, क्योंकि आप सब परमेश्वर के आदरणीय दास लोग हैं जो वचन प्रचार करते हैं, वहाँ कहता है कि तुम यात्री हो और परदेशी हो। इंग्लिश में है रेजिडेंट एलियंस। इस शहर में, इस जगह पर हम हैं, लेकिन हम यहाँ पर कौन है? परदेसी है, यात्री है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमको यहाँ पर परमेश्वर का उत्तरदायित्व निभाना है, और हम है वो कुंजी, हमारे द्वारा वो पूर्णता आएगा जहां पर इस शहर में प्रभु ने हमको रखा है। और ये दिल्ली मूवमेंट का एक दर्शन है, जैसे भाई समीर ने भी प्रभु के दास ने याद दिलाई। ये कोई संगठन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल नहीं है। आप सबका काम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आपका काम बहुत ही अहम भूमिका रखता है इस शहर में। आप सब बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के राज्य के लिए हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी है
कि क्या हम देख सकते हैं साझेदारी में परमेश्वर का शालोम इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आ सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह उन अलग अलग क्षेत्रों में आ सकता है, किस प्रकार आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे नेहमिया कहता है, आओ हम उठे और हम बनाएं और प्रभु का वो कार्य को आगे बढ़ते हुए देखें। परमेश्वर इन वचनों से हमको आशीष दे। प्रभु धन्यवाद आपके दासियों के लिए, उनका जीवन के लिए, उनका समर्पण के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे बीच में गहन काम करें। जैसे आपने प्रभु इस्राएल के प्रवासियों को जो बंदुआई में थे और वो प्रभु वहाँ बसना नहीं चाहते थे और वो जल्दी से वापस पुनर्स्थापना के लिए वापस तैयार हो रहे थे, प्रभु आपने उनको याद दिलाया, जबकि बहुत सी झूठे भविष्यवाणी उनके बीच में था कि तुम वापस जाओगे। प्रभु आपने कहा कि नहीं, तुम अभी नहीं जाओगे, मैं तुम्हें एक लक्ष्य के द्वारा यहाँ पर लेके आया हूँ, और वो क्या है कि तुम्हारे द्वारा इस जगह को आशीष मिलना है, शालोम आना है, पूर्णता आना है। हाँ प्रभु, हम आज हमारे शहर में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम देखते बहुत से टूटा हुआ अवस्था है। प्रभु ये जो टूटी हुई अवस्था केवल संघर्ष नहीं प्रभु, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि शत्रु ने तबाही मचा के रखा है। लेकिन हम आपके बच्चे मिलकर, जैसे आपने कहा, मिलकर इस जगह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस टूटेपन में आपकी पूर्णता आए। प्रभु जैसे आपने हमको प्रार्थना करना सिखाया कि प्रभु जहां कहीं हम शत्रु को तबाही मचाते हुए देखें, वहां पर हम प्रार्थना करते हैं दिल की गहराई से, प्रभु आपका नाम को आदर और महिमा मिले, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए प्रभु। और उसके लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मिलकर आने वाले दिनों में प्रभु के राज्य की उन्नति का कारण हम बने। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।